सानिया जाफर एक्सप्रेस के हवाले से गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट। बलूचिस्तान के जिला बोलान के दूर अफ्तादा इलाके में मंगल के रोज जाफर एक्सप्रेस के सैकड़ों मुसाफिरों को यरगमाल बनाने वाले BLA दहशतगर्दों के साथ ट्रेन की हिफाजत के लिए मुट्ठी भर एहलकार तैनात थे, जिन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दर्जनों मुसल्लह दहशतगर्दों के साथ इंतहाई बहादुरी के साथ मुकाबला किया। वो उस वक्त तक लड़ते रहे जब तक कि उनके पास महदूद एमुनेशन खत्म नहीं हो गया। ताहम तकरीबन 1.5 घंटे की इस झड़प के बाद जब उनकी राइफलों में गोलियां खत्म हो गईं, तो पहाड़ों पर मौजूद ट्रेन पर हमलावर दहशतगर्द नीचे उतर आए और उन्होंने ट्रेन के मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। वाज़ेह रहे कि जाफर एक्सप्रेस में 400 से ज्यादा मुसाफिर थे। ट्रेन जब एक ऐसे मकाम पर पहुंची जहां चारों तरफ संगलाख पहाड़ और टनल थी, तो पहले बम धमाकों के जरिए पटड़ी के उड़ाया गया और फिर पहाड़ों पर मौजूद दर्जनों दहशतगर्दों ने ट्रेन पर रॉकेट लॉन्चरों से हमला किया और शदीद फायरिंग की। इस मौका पर ट्रेन की हिफाजत पर मामूर 5 पुलिस एहलकारों और 2 FC के जवानों ने जवाबी फायरिंग की। ताहम इन एहलकारों के मुकाबले में दहशतगर्दों के पास कहीं बड़ी मिकदार में जदीद असलहा था और उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा थी। एहलकार उस वक्त तक मुकाबला करते रहे और उन्होंने दहशतगर्दों को ट्रेन की नजदीक आने नहीं दिया जब तक कि उनके पास गोलियां खत्म नहीं हो गईं। गोलियां खत्म होने के बाद जब ट्रेन में मौजूद एहलकारों की तरफ से जवाब देने का सिलसिला रुक गया, तो दहशतगर्द समझ गए कि एहलकारों के पास गोलियां खत्म हो गई हैं, जिसके बाद दर्जनों मुसल्लह दहशतगर्द पहाड़ों से उतर आए और ट्रेन को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद ट्रेन में शनाख्त का अमल शुरू हुआ और शनाख्त के बाद मुसाफिरों की अलग अलग टोलियां बनाई जाने लगी। ये सारी रुदात दहशतगर्दों के साथ बहादुरी से मुकाबला करने वाले 7 एहलकारों में से एक ने BBC उर्दू को बताई। ये बहादुर एहलकार ASI है, ताहम सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर नाम जाहिर नहीं किया जा रहा। बेनकाब न्यूज ने इस बात की तस्दीक की कि अगर एहलकारों के पास ज्यादा मिकदार में एमुनेशन होता तो दहशतगर्दों को ज्यादा देर तक ट्रेन के पास आने से रोका जा सकता था, ता वक्त के सिक्योरिटी फोर्सेस की कुमक न पहुंच जाती। सबसे आम मसला यह दरपेश था कि ट्रेन पर एक ऐसे दूर उफ्तादा मुकाम पर हमला किया गया जहां मोबाइल टेलीफोन के सिग्नल दस्तयाब नहीं थे। बसूरत दीगर जितने वक्त तक सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशतगर्दों को ट्रेन के पास आने से रोका, तब तक सिक्योरिटी हुक्काम को बर वक्त आगाह करके कुमक मंगवाई जा सकती थी। इसके बरक्स दहशतगर्दों के पास सैटेलाइट फोन थे, जिनके जरिए वो मुल्क और बैरून मुल्क अपने हैंडलर्स के साथ मुसलसल राब्ते में थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद अपने हैंडलर से अदायत ले रहे थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को यरगमाल बनाने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद शोदा की मैयतें कोयटा पहुंचाई गईं, जबकि मौके पर मौजूद तमाम हमलावरों को मार दिया गया। इस दौरान दहशतगर्दों की बर्बरियत का निशाना बनने वाले शहीद मुसाफिरों की तादाद 21 बताई गई। इससे कबल बताया गया कि ख्वातीन और बच्चों समेत मुसाफिरों की बड़ी तादाद को बाजियाब करा लिया गया। अल जजीरा ने अपनी एक रिपोर्ट में सिक्योरिटी हुकाम का हवाला देते हुए बताया कि पाक फौज के जवानों ने रेलवे हुकाम के साथ मिलकर बाजियाब होने वाले मुसाफिरों को मच रेलवे स्टेशन पर पहुंचा दिया था। ये रेलवे स्टेशन हमले के मुकाम से 90 किलोमीटर दूर है। उस पर फायरिंग कर दी। 2 दिन हम उधर रहे हैं। मुसाफिरों को मच रेलवे स्टेशन पहुंचाने के लिए खुसूसी माल बरदार ट्रेन इस्तेमाल की गई। दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले ट्रेन के 50 साल ड्राइवर का नाम अमजद यासीन है। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पहाड़ों में दहशतगर्दों की जानिब से की जाने वाली फायरिंग का निशाना बने।
اس نے ہم کو ادھر لے آئی. ریلوے اہلکار غلام محمد سومرا نے بتایا کہ 2 زخمی ریلوے پولیس اہلکاروں سمیت 16 مسافروں کو ابتدائی طور پر مچھ ریلوے اسٹیشن پہنچا دیا گیا تھا، جنہیں کوئٹہ منتقل کر دیا گیا۔ بدقسمت ٹرین میں سفر کرنے والے ریلوے کے ایک اور ملازم محمد عابد کے بقول یہ ان کی زندگی کا سب سے ہولناک دن تھا۔ انہوں نے بتایا، ہم جعفر ایکسپریس کے ایک کمپارٹمنٹ میں بیٹھے تھے کہ ایک زوردار دھماکے کے بعد ٹرین کو نشانہ بنایا گیا اور پھر شدید فائرنگ شروع ہو گئی۔ ہم دوسرے مسافروں کے ساتھ واش روم ضرور میں جا چھپے، لیکن ٹرین میں داخل ہونے والے دہشت گردوں نے ہمیں ڈھونڈ نکالا اور ٹرین سے نیچے اتار لیا۔ ہمارے شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد دہشت گردوں نے ہمیں ٹریک پر دوڑنے کو کہا۔ ایک 68 سالہ مسافر محمد اشرف نے، جو اپنی بیٹی سے ملنے پنجاب کے شہر حفظ آباد جا رہے تھے، بتایا کہ انہوں نے پنیر ریلوے اسٹیشن سے ٹرین کے روانہ ہونے کے فوری بعد ایک دھماکے کی آواز سنی، جس کے بعد شدید فائرنگ شروع ہو گئی۔ جب فائرنگ رکی تو دہشت گرد ٹرین میں داخل ہو گئے اور انہیں مسافروں کو 3.5 گھنٹے تک پٹڑیوں پر چلایا۔